World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. कन्हैयालाल याद हैं आपको? शायद भूल गए होंगे आप। एक हिंट देता हूं आपको, राजस्थान के कन्हैयालाल, शायद अब भी नहीं याद आया होगा। एक और हिंट देता हूं आपको, उदयपुर के कन्हैयालाल। अब तो निश्चित तौर पर आपको याद आ गया होगा कि हम किस कन्हैयालाल की बात कर रहे हैं। दरअसल कन्हैयालाल फिर से सुर्खियों में है, और सुर्खियों की वजह है उदयपुर फाइल्स। जी हां, भारतीय सिनेमा में इन दिनों फाइल्स का दौर चल रहा है। पहले द केरला स्टोरी आई, उसके बाद कश्मीर फाइल्स, और अब उदयपुर फाइल्स। और उदयपुर फाइल्स को लेकर ही चर्चा का केंद्र जो है फिर से कन्हैयालाल उसमें आ गए। दरअसल मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था, और दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने इस फिल्म को लेकर सुनवाई की। और ऐसा पहली बार हुआ कि कोर्ट ने किसी भी फिल्म पर तुरंत रोक लगा दी। आज ही यानी कि 11 जुलाई को यह फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस फिल्म पर रोक लगा दी। मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप पहले लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वहां इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, वहां का जो आदेश होगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से, कोई लिखित रूप से नहीं, आदेश भी दे दिया था कि फिल्म को रिलीज होने। लेकिन जब ये पूरा मामला, उदयपुर फाइल्स की पूरी कहानी दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचती है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस फिल्म पर रोक लगा दी। अब रोक को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि आखिर फिल्म पर रोक क्यों लगाई गई। दरअसल मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि इस फिल्म को लेकर के दंगे हो सकते हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। तमाम मुस्लिम पक्षकार इसी दलील को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, और मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया, और ये जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में हाई कोर्ट ने डाल दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अब केंद्र सरकार को तय करना है कि फिल्म को कब रिलीज होना है, कब नहीं। तो पूरी तरीके से कोर्ट ने पल्ला भी झाड़ दिया, फिल्म पर रोक भी लगा दी, और मामला केंद्र के पाले में भेज दिया। अब आखिर इस फिल्म को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा है, बवाल क्यों मचा है, आखिर कन्हैयालाल फिर से सुर्खियों में क्यों है? आज से तकरीबन 3 साल पहले, बात 28 जून 2022 की, राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी, और हत्या बड़ी बेरहमी से की। 2 युवक आते हैं, और कन्हैयालाल टेलर थे, यानी दर्जी थे, कपड़ों की सिलाई का काम, और गला रेत कर बड़ी निर्ममता से कन्हैयालाल की हत्या की। इस हत्या के बाद से राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव पे भड़का। और ये सब क्यों भड़का था, इसकी कहानी क्या थी? इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी डिबेट से। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट में बैठी हुई। इस डिबेट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के विवादास्पद बयान दे दिया, टिप्पणी की, और इस टिप्पणी के बाद से तमाम मुस्लिम लोगों की भावनाएं आहत हुई। नुपुर शर्मा के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई, मामला कोर्ट भी पहुंचा, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा पर एक्शन भी लिया। लेकिन कन्हैयालाल का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने एक फेसबुक टिप्पणी में समर्थन कर दिया था नुपुर शर्मा के बयान का। इसके बाद से 2 शख्स, एक धर्म विशेष के शख्स, उनकी भावनाएं इतनी आहत हो गई कि वो कन्हैयालाल के वहां पहुंचते हैं, और दिन दहाड़े बड़ी ही निर्ममता से, बिना किसी दया दिखाए, गला रेत करके उनकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद से उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव भी भड़क गया था। इसी को लेकर के ये पूरी फिल्म जो है वो बनी। जून के आखिरी हफ्ते में 26 जून को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। कन्हैयालाल के ऊपर ये उदयपुर फाइल्स बनी है, और इसका ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही मुस्लिम पक्ष की दलील है कि एक बार फिर से
सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के जरिए। मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोलने की कोशिश की जा रही है इस उदयपुर फाइल्स के जरिए। ये मुसलमान पक्ष की ये दलील है और इसी दलील को दिल्ली हाई कोर्ट में भी रखा गया और इसी दलील को सुनने के बाद से हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर बैन लगाने का फैसला किया और केंद्र सरकार को यह तय करने की जिम्मेदारी दी कि आपको फिल्म को रिलीज करना है या नहीं। अब यहां एक और सवाल है कि आखिर सिर्फ ट्रेलर देख करके मुस्लिम पक्ष की भावनाएं इतनी जल्दी आहत कैसे हो गई और उन्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि आखिर इस फिल्म के जरिए सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश है। कहीं मुस्लिम पक्ष ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? और क्या मुस्लिम पक्ष ने फिल्म देख ली है? क्या फिल्म के निर्माताओं ने उन्हें फिल्म दिखा दी कि जिसके बाद से उन्होंने ये तय करने का फैसला लिया, नहीं जी, इससे तो हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, इससे सांप्रदायिक तनाव भड़क सकते हैं, इससे दंगे भड़क सकते हैं, इसीलिए हमारी मांग है कि इस फिल्म को रोक दिया जाए, इस फिल्म पर बैन लगा दिया जाए। कहीं जल्दबाजी तो मुस्लिम पक्ष ने नहीं कर दिया। खैर, हाई कोर्ट का फैसला है, आने वाले समय में केंद्र को फैसला लेना है कि फिल्म को रिलीज करना है। आपको यह भी बता दें कि इस फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि इस फिल्म में सेंसर बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद से करीब 150 सीन हटाए भी गए। अब आप समझिए कि इतने ज़्यादा कट अगर किसी फिल्म में लगे हों तो आप समझ सकते हैं कि वो फिल्म कहीं ना कहीं विवादों में तो रहने वाली है, क्योंकि ये निर्माताओं की तरफ से बयान आया है और तकरीबन 150 कट। अब आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा नंबर होता है। किसी फिल्म में 100-150 कट लग जाएं तो अपने आप में समझिए कि ये सेंसर बोर्ड ने किए। मतलब वो जो दृश्य है 150 दृश्य, वो तो हम देख नहीं पाएंगे। सेंसर बोर्ड ने पहले फिल्म को देखा और उसके बाद ही उन्होंने हटाने का फैसला ले लिया और अब ये पूरा बवाल इस फिल्म को लेकर मचा हुआ है। दरअसल मुसलमान पक्ष की एक ये दलील है कि लगातार ऐसे फिल्म बनाए जा रहे हैं। कश्मीर फाइल्स हो, जिसमें कश्मीर के दंगों की बात थी, 1990 के दौर में वो जो त्रासदी हुई थी, जिसमें मस्जिदों से ये ऐलान किया गया था कि कश्मीर छोड़ना होगा काफिरों को, और कत्लेआम हुआ था। उसके बाद बहुत सारे कश्मीरी पंडित और बहुत सारे लोग जो है उन्होंने दिल्ली या अन्य स्थानों पर शरण ली। इसके अलावा एक और मूवी आई थी केरला स्टोरी, उसमें लव जिहाद को लेकर दिखाया गया था कि किस तरीके से लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। और अब ये तीसरी फिल्म है उसी कैटेगरी में, उदयपुर फाइल्स। इस फिल्म को लेकर यही कहना है कि ये एक नैरेटिव फिल्म कर रही है, एक धर्म के खिलाफ जो है नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, एक धर्म के खिलाफ जो है लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जबकि निर्माताओं का कहना है कि हमने तो भाई सच्ची घटना के आधार पर ये फिल्म बनाई है। और आपको पहले भी पता है कि बहुत सारी सच्ची घटना के आधार पर इस देश में फिल्में बन चुकी हैं, चाहे वो राजीव गांधी का असैसिनेशन हो, इंदिरा गांधी का हो या महात्मा गांधी का हो। तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक फिल्में और सच्ची घटना पर आधारित फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सारी वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। लेकिन जब इस तरह की फिल्म को लेकर ये बवाल मचता है और मामला कोर्ट पहुँच जाता है और कोर्ट अगर तुरंत फैसला भी ले लेता है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इस फिल्म की चर्चा होना तो लाजमी है कि आखिर किस तरीके से ये फिल्म फिर से सुर्खियों में है। हालांकि निर्माताओं का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, निर्माताओं का तो यही कहना है कि भाई हमने एक सच्ची घटना के आधार पर इस फिल्म को बनाया है, किसी भी तरीके से हमने तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं की है। जो कुछ हुआ नुपुर शर्मा के बयान के बाद से कन्हैया लाल की हत्या तक की वो कहानी हमने दिखाई है। और इस ट्रेलर को जब आप देखेंगे तो इस ट्रेलर में आपको देखने पर पता चलेगा कि इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद के हिस्से को भी दिखाया गया है। जब आप ट्रेलर के शुरुआती हिस्से को आप देखेंगे तो उसमें ज्ञानवापी वाराणसी के मुद्दे को भी आप देखेंगे कि किस तरीके से उसको भी फिल्माया गया है। तो ये सब इस ट्रेलर में दिखाया गया है। हालांकि अभी फिल्म किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुस्लिम पक्ष तुरंत ही हाई कोर्ट पहुँचता है और उसकी इस दलील के बाद कोर्ट ने उस पर रोक लगाने का यह फैसला लिया है। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कि क्या जो कोर्ट का फैसला है वो जल्दबाजी में हुआ है? क्या सिर्फ ट्रेलर देख करके ये तय किया जा सकता है कि ये इस फिल्म से सांप्रदायिक तनाव भड़क सकते हैं, दंगे भड़क सकते हैं, या ये फिल्म एक नैरेटिव जो है वो गढ़ने के लिए बनाई गई है? इन सारे मसलों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।